हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है आपका 29 ऑफ अप्रैल 2020 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 28 अप्रैल और 29 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2020? विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय क्या था? मलेरिया नो मोर, रेडी टू बीट मलेरिया, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी या एंड मलेरिया फॉर गुड? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे की। तो मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल 2020 को, आपको याद रखना है 25 अप्रैल 2020 को ये मनाया गया था और प्रत्येक वर्ष जो है 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था आपको ये भी याद रखना है, 2007 में ये स्टार्ट हुआ था। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 2007 में, और 2007 के बाद ये मनाया जा रहा है प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को। तो आपको इसके बारे में सभी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पूछा गया है, विच इंडियन स्टेट CM हैज़ रीलॉन्च द जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने, बिहार ने, हरियाणा ने या झारखंड ने? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी आंध्र प्रदेश के CM जो आपके YS जगनमोहन रेड्डी है, उनके द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की गई है। जो आपकी जीरो इंटरेस्ट लोन है, ये पुनः आपकी शुरुआत की गई इसकी। ये पहले से कार्य कर रही थी, लेकिन CM द्वारा जो है इसे रीलॉन्च किया गया है आपका 1400 करोड़ के फंड के साथ, जो आपका 8.78 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करेगा। और ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, आपको ये याद रखना है। YSR जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम आंध्र प्रदेश की स्कीम है। आंध्र प्रदेश के CM भी आपको याद रखने हैं, YS जगनमोहन रेड्डी जो है प्रेजेंट टाइम पे आंध्र प्रदेश के CM है, और ये स्कीम जो है इन्हीं के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नेशन रिसेंटली एंडेड डेथ पेनल्टी फॉर क्राइम्स कमिटेड बाय द माइनर्स? निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हाल ही में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, कतर के द्वारा, सऊदी अरबिया के द्वारा या ओमान के द्वारा? तो इसका राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सऊदी अरबिया के द्वारा। सऊदी अरबिया के द्वारा जो है हाल ही में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। पहले यहाँ पर नाबालिगों के लिए भी आपका मृत्युदंड का प्रावधान था, लेकिन अब सऊदी अरबिया में मृत्युदंड जो आपका नाबालिग हैं यदि उनके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो मृत्युदंड का जो आपका ये मृत्युदंड का प्रावधान था ये समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया की कैपिटल आपकी रियाद और करेंसी चलती है यहाँ पर सऊदी रियाल। तो आपको इसके बारे में ये भी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि नेम द फर्स्ट नॉन बैंक कंपनी विच गेट्स RBI नॉट टू एंटर इनटू द को ब्रांडिंग अरेंजमेंट फॉर द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। पहली गैर बैंक कंपनी का नाम बताइए जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सह ब्रांडिंग व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए RBI द्वारा मंजूरी प्राप्त करती है। तो RBI के द्वारा मंजूरी प्राप्त की गई है इस गैर बैंक कंपनी ने, तो आपको इसका नाम बताना है। ट्रांसकोप इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सिंपल क्लिक इंटरनेशनल लिमिटेड या यात्रा इंटरनेशनल लिमिटेड? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी जो आपका ट्रांसकोप इंटरनेशनल लिमिटेड है इसे RBI द्वारा मंजूरी प्राप्त की गई है। RBI द्वारा मंजूरी दी गई है कि ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए सह ब्रांडिंग व्यवस्था में प्रवेश कर सकती है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली गैर बैंक कंपनी है ऐसी जिसे RBI द्वारा इस प्रकार की मंजूरी दी गई है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, ट्रांसकोप इंटरनेशनल लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस टेलीस्कोप सेलिब्रेटेड 30 इयर्स ऑफ इट्स लॉन्च ऑन अप्रैल 24 2020। 24 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित में से किन अंतरिक्ष दूरबीनों ने अपने प्रक्षेपण के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया है? स्पिट्जर ने, एस्ट्रोसैट ने, ऑडिन ने या हब्बल ने? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी हब्बल ने। हब्बल आपको याद रखना है, ये एक नासा का आपका टेलीस्कोप है जिसने हाल ही में 24 अप्रैल 2020 को अपने 30 साल पूरे किए हैं लॉन्च किए। और हब्बल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज़ द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग स्पेस टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। और जो आपकी ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस का पता लगाया गया था, जो एविडेंस दिए गए थे, ये हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा ही दिए गए थे पहली बार। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। हब्बल टेलीस्कोप ने जो है, जो कि आपका नासा का टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप है, इसके द्वारा 24 अप्रैल 2020 को जो है अपने लॉन्च के 30 वर्ष पूरे किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि स्टूडेंट बिलोंगिंग टू विच इंस्टीट्यूट डेवलप द लो कॉस्ट वेंटिलेटर रूहदार। किस संस्थान से संबंधित छात्रों ने कम लागत वाले वेंटिलेटर रूहदार को विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने, आईआईटी मद्रास के, आईआईटी बॉम्बे के, आईआईटी कानपुर के। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट के द्वारा जो है कम लागत वाले वेंटिलेटर रूहदार का विकास किया गया है। तो आपको इस वेंटिलेटर का नाम याद रखना है। वेंटिलेटर, ये कम लागत वाला वेंटिलेटर आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र द्वारा जो है ये आपका डेवलप किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और जो इसकी कॉस्ट है वो भी आपको याद रखनी है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द वेंटिलेटर इज 10,000। तो इस वेंटिलेटर की कॉस्ट कितनी है प्रोडक्शन की? ये आपकी 10,000 रुपये। तो आपको आईआईटी बॉम्बे के बारे में याद रखना है, इसके द्वारा जो है आपका ये रूहदार वेंटिलेटर विकसित किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च्ड जगन्नाथ विद्या देवना स्कीम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या देवना योजना शुरू की है? तो आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसके द्वारा जगन्नाथ विद्या देवना योजना शुरू की गई है। तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु ने या कर्नाटक ने? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है आपका ये जगन्नाथ विद्या देवना नामक ये स्कीम लॉन्च की गई है। और ये आपकी जो स्कीम है आंध्र प्रदेश सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी द्वारा लॉन्च की गई है 28 अप्रैल 2020 को। और ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश से लॉन्च की गई है। अंडर द स्कीम Rs 4,000 करोड़ हैव बीन रिलीज अलॉन्ग विद द Rs 1,880 करोड़ टुवार्ड्स द पेंडिंग अमाउंट लेफ्ट बाय द अर्लियर गवर्नमेंट। तो 4,000 करोड़ के बजट के साथ जो है ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। तो आपको याद रखना है, स्कीम का आपको नाम याद रखना है, जगन्नाथ विद्या देवना योजना, आंध्र प्रदेश की ये स्कीम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि व्हेन वाज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 ऑब्जर्व। तो जो आपका वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ है, ये आपका हेल्थ एट वर्क है, ये कब बनाया गया 2020 में? 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 27 अप्रैल को या 28 अप्रैल को? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 28 अप्रैल को जो है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 जो है आपका ऑब्जर्व किया गया। और ये प्रत्येक वर्ष आपका 28 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, जो आपका वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 was observed on 28th of April 2020 and the focus of the day this year is to focus on addressing the outbreak of infection diseases at work amid the COVID-19 pandemic। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस वर्ष का जो मेन फोकस क्या रहा आपका, एड्रेसिंग द आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस एट वर्क एमिड कोविड-19। तो कोविड-19 महामारी के चलते जो आपके इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं उनके बारे में आपका आउटब्रेक जो है उन्हें एड्रेस करने के लिए ये मेन फोकस रहा है इस वर्ष का 2020 का। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली शोड पार्ट ऑफ लद्दाख एज विच नेशंस टेरिटरी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में लद्दाख के कुछ हिस्सों को किस राष्ट्र के क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक आपका मैप लॉन्च किया गया है, जिसमें कि लद्दाख के कुछ हिस्सों को, जो कि लद्दाख आपका इंडियन टेरिटरी में आता है, तो लद्दाख के कुछ हिस्सों को जो डॉटेड लाइंस में दिखाया गया है, उसे आपको बताना है कि किस राष्ट्र का जो है वो हिस्सा दिखाया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अफगानिस्तान का, चाइना का, पाकिस्तान का या नेपाल का? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है चाइना का। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में लद्दाख के कुछ हिस्सों को जो है चाइना के क्षेत्र के रूप में दिखाया है। तो आपको याद रखना है, जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैप लॉन्च किया गया है, उसमें डॉटेड लाइंस में जो है लद्दाख का कुछ हिस्सा चाइना का क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्वामित्व स्कीम इन हाउ मैनी स्टेट ऑन पायलट बेसिस? तो जो आपकी स्वामित्व स्कीम है, आपको बताना है कि केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व स्कीम को कितने राज्यों में आपका शुरुआत की गई, कितने राज्यों में एज अ पायलट बेसिस पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है कितने राज्यों में शुरुआत की गई है स्वामित्व स्कीम की? 3 राज्यों में, 6 राज्यों में, 9 राज्यों में या 12 राज्यों में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी 6 राज्यों में जो है आपकी स्वामित्व स्कीम एंड ऑन द पायलट बेसिस आपकी लॉन्च की गई है। और ये जो आपकी स्वामित्व स्कीम है, ये पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में ये लॉन्च की गई है। आपको याद रखना है, पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल 2020 को ऑब्जर्व किया गया, और इसी दिन आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है स्वामित्व स्कीम, जो आपकी स्वामित्व स्कीम है, और जो ई ग्राम स्वराज मोबाइल पोर्टल और ऐप जो है ये लॉन्च किए गए थे। तो 6 राज्यों में जो है आपका ये पायलट बेसिस पर वर्क करेगा पहले, अगर उनमें सक्सेस रहता है तो फिर पूरे देश में ये आपका लॉन्च किया जाएगा। और ये 6 राज्य कौन कौन से थे आपको पता होना चाहिए। ये 6 राज्य थे आपके हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये 6 राज्य हैं जिनमें कि पायलट बेसिस पर ये स्कीम शुरुआत की गई है। तो इनमें सक्सेस रहती है तो फिर आपका ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट की जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन द ईयर ऑफ 2090 बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ सिप्री? तो जो सिप्री का प्रेजेंट टाइम पे आपका जो डाटा निकल के आया है, उसके अनुसार इंडिया की रैंक बतानी है फॉर द मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन द ईयर ऑफ 2090। तो 90 कौन से स्थान पर रहा है इंडिया? सेकंड स्थान पर, 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर या आपके 3रे स्थान पर? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। जो आपका इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, इंडिया की रैंक 3rd रही है बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द सिप्री। तो 2019 के लिए सिप्री का नाम आपको पूरा पता होना चाहिए, जो आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके प्रेजेंट डाटा के अनुसार 2020 का जो आपका ये रैंकिंग निकाली गई है, तो उसके अनुसार भारत जो है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर 3rd नंबर पर आता है। तो आपको ये याद रखना है। और बात करें फर्स्ट पोजीशन की, तो इसके अनुसार जो है सिप्री के अनुसार फर्स्ट पोजीशन जो आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर में आता है, फर्स्ट रैंक पे यूनाइटेड स्टेट्स आता है, उसके बाद चाइना आता है, फिर आपका इंडिया आता है 3rd नंबर पर, और उसके बाद आपका रशिया एंड देन आता है आपका सऊदी अरबिया आर द टॉप 5 लार्जेस्ट स्पेंडर्स इन 2019 रिस्पेक्टिवली। और जो इंडिया का मिलिट्री स्पेंडिंग ग्रू बाय द 6.8% टू द $71.1 बिलियन इन 2019। तो 2019 में जो आपका मिलिट्री एक्सपेंडिंग है इंडिया का, ये 6.8% की ग्रोथ के साथ जो है 71.1 बिलियन $, रहा है आपका 2019 में। और ये 3रा लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडर बन गया है वर्ल्ड का। तो आपको याद रखना है। और साथ ही में बात करें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो इसके फाउंडर है आपके गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन सरकार द्वारा जो है ये आपका स्थापित किया गया था, और फाउंड हुआ था 6 मई ऑफ 1966 को, 6 मई 1966 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर कुछ वन लाइनर आपकी। फॉर्मर पाकिस्तान स्कीपर सना मीर अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो जो आपकी फॉर्मर पाकिस्तान स्कीपर हैं सना मीर, उनके द्वारा अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की गई है, और आपको याद रखना है ये आपकी इंटरनेशनल क्रिकेटर थी।
तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 28 एंड 29 अप्रैल के। इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल के, जिन्हें हम डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। तो जल्दी से हम इन्हें देख लेते हैं। 1 अप्रैल की बात करें तो उत्कल दिवस मनाया जाता है और उड़ीसा डे भी आपका 1 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और 2020 की थीम रही थी द ट्रांजिशन ऑफ अडल्टहुड। 4 अप्रैल की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस मनाया जाता है और 5 अप्रैल को आपका नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और 8 अप्रैल को इंटरनेशनल रोमानी डे आपका मनाया जाता है। 10 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष की जो थीम रही थी इसकी इन्हेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ, आपको ये थीम भी याद रखनी है। 11 अप्रैल की बात करें तो नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एज यूजुअल मैं आपको डेली बेसिस पर बताता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव सोशली डिक्लेयर्ड अ नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो आपको ये याद रखना है 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। और साथ ही बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तो ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है और ईस्टर फेस्टिवल भी आपका 12 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 13 अप्रैल को आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 14 अप्रैल को जो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वर्ल्ड चागा डिजीज डे 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 14। तो जो आपका विश्व चागा रोग दिवस है ये 2020 में इसकी शुरुआत की गई और ये फर्स्ट टाइम मनाया गया 2020 में। तो ये अब प्रत्येक वर्ष जो है 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड चागा डिजीज डे। 15 अप्रैल की बात करें तो हिमाचल डे आपका मनाया गया था और 21 अप्रैल को आपका नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 22 अप्रैल को आपका वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और 23 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। एवरी ईयर 23 अप्रैल को जो है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आपका मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट और डेज है आपके। वर्ल्ड लिवर डे जो है 2020 ये सेलिब्रेट किया गया था अप्रैल 19 को। और यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे ये 20 अप्रैल को। और जो आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस। तो कल की वीडियोज़ में भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं और जो आपकी स्वामित्व और ई ग्राम स्वराज पोर्टल है इसके बारे में हम आपके लिए एक डिटेल जो वीडियो लेकर आया हूँ, तो आपने वो नहीं देखी तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उसे देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका 24 अप्रैल को ही आपका सचिन तेंदुलकर बर्थडे होता है और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का हिस्सा या आने वाले एग्जाम का हिस्सा ज़रूर बनेगा। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वर्क वीक 2020 जो है आपका अप्रैल 24 से 30 अप्रैल तक ये आपका सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल गर्ल इन आईसीटी डे ऑब्जर्व किया गया था आपका 23 अप्रैल को। नेशनल फायर सर्विस डे आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड मलेरिया डे जिसे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं और 25 अप्रैल को ये आपका वर्ल्ड वेटरनरी डे भी मनाया जाता है। और 26 अप्रैल को जो है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। और 28 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी एट वर्क सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क जो ये आपका मनाया जाता है 28 अप्रैल को। तो इसे हम ऊपर क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ द अप्रैल। साथ ही में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर ज़रूर देना है। पूछा गया कि उषा गांगुली हु पास्ड अवे रिसेंटली इज डैश। तो उषा गांगुली का हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थी? लॉ मेकर थी, पेंटर थी, फोटोग्राफर थी, थिएटर एक्टर थी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप गूगल में कीजिए, गूगल में उसे देखिए अच्छे से और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो ईरान लॉन्च्ड लाइट मिलिट्री सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट नेम। तो ईरान सरकार के द्वारा जो है आपका लाइट मिलिट्री सैटेलाइट अब ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। इसका नाम था आपका नूर इसका नाम रखा गया था, आपको ये भी याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी चैनल जो है सभी लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।